नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। महबूबा मुफ्ती ने बंद तालाब, पीरखू भंडी और अन्य इलाकों का दौरा किया। महबूबा मुफ्ती ने बाढ़ प्रभावितों से की मुलाकात, लोगों की सुनी समस्याएं, एजेंसियों के सामने उनकी समस्याएं उठाने का दिया आश्वासन। महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन पर लगाए आरोप, कहा प्रशासन ने मकान बनाने की खुली छूट दी, सभी प्रभावितों को पूरा मुआवजा दिया जाए। महबूबा मुफ्ती ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ को बताया आपदा की मुख्य वजह, कहा पहाड़ खोखले किए गए, पूजा के स्थलों को पिकनिक स्पॉट मत बनाइए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा आपदा प्रभावितों के लिए बहुत बड़े पैकेज की जरूरत है, हजारों करोड़ के पैकेज की जरूरत है। काठमांडू में गृह मंत्रालय की टीम ने बाढ़ के बाद हालात का जायजा लिया है। सांबा और जम्मू में भी नुकसान का आकलन होगा। गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट सौंपेगी टीम। देश में 4 राज्यों में बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहली नजर में यह मामला अवैध कटान का लग रहा है। सॉलिसिटर जनरल बोले हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है, उसकी जवाब हमें मिल रही है। जम्मू में अचानक आई बाढ़ में कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया है। ज्यादातर घरों में दरारें पड़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। जम्मू में रास्तों पर मलबा, कई गाड़ियां फंसी, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। जीनीपोरा बड़गांव जलमग्न, गांव में बाढ़ का पानी घुसा, बचाव अभियान जारी। अधिकारियों ने निवासियों से सतर्क रहने और निचले इलाकों में जाने के लिए आग्रह किया। जम्मू में लगातार बारिश से तवी नदी के किनारे बसे इलाकों में संपत्ति को भारी नुकसान। अपर भटिंडी में भारी नुकसान की खबर। जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ जी मंदिर में आपदा के दौरान मारे गए लोगों के लिए हवन का आयोजन। समाज के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। हवन के दौरान दिव्यंगत आत्माओं की शांति और जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। अधिकारियों ने NH-44 के रामबन बनिहाल सेक्टर में बड़े पैमाने पर मलबा हटाने का काम किया शुरू। NHAI निर्माण कंपनी और जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कर रही है काम। डोडा के भलेसा में अचानक आई बाढ़ के बाद घंटों प्रशासन ने की कार्रवाई। प्रशासन ने लोगों की सुनी शिकायतें। बड़गांव में बाढ़ पीड़ितों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अस्थायी टेंट लगाए हैं। पीड़ितों ने प्रशासन से गुहार लगाई है, जल्द पहुंचाई जाए मदद। लखनपुर में उफान पर रावी दरिया, पशुपालन विभाग की बिल्डिंग और टूरिज्म विभाग की इमारत को भारी नुकसान। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बाढ़ प्रभावितों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन। बीएसएफ की 101 बटालियन ने किया आयोजन। किश्तवाड़ के माचीपाल में त्राटी किलोथ्रान मार्ग पर भारी भूस्खलन, पहाड़ी से मलबा सड़क पर आने से मार्ग आवाजाही के लिए बंद। उधमपुर की बजल्टा तहसील के सुरला गांव में करीब 30 गांव मलबे में तब्दील। एहतियातन 50 घर करवाए गए खाली। बीजेपी विधायक RS पठानिया ने आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। श्रीनगर में बाढ़ का पानी कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। डीसी श्रीनगर अक्षय लाबरू और SMC कमिश्नर हालातों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। बाढ़ बारिश से अनंतनाग में कई मुख्य बाजार प्रभावित, लोगों को हुआ भारी नुकसान। प्रशासन पुलिस प्रभावितों की मदद करने में जुटी। अनंतनाग में बारिश के बाद हाल बेहाल, भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया भारी सैलाब। अनंतनाग में बारिश से घरों में पानी घुसा। सेना ने पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कठुआ में बारिश के बीच लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जम्मू पंजाब सीमा पर बह रही रावी नदी चिंता का विषय बन गई है। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर घट गया है। लोगों ने राहत की सांस ली है। जलस्तर डेंजर लेवल 35 फीट से कम। बड़गांव में तेंगन इलाके में रिहायशी कॉलोनियों में झेलम नदी का पानी घुसा। लोग अपना सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर गए। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरी तरह से डूबा रामकी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का मुख्यालय। सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बड़गांव में जूनीपोरा के पास झेलम तटबंध में दरार। जिला प्रशासन बड़गांव ने शलीना, राक्षलीना, सिरबाग और समरबाग क्षेत्रों में निकासी काम चलाया। श्रीनगर के भारी इलाकों में कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा डूबा। कृषि क्षेत्रों में बढ़ते बाढ़ के पानी को लेकर लोग परेशान। लोग कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए बाढ़ के पानी की निकासी की मांग कर रहे हैं। सरकार से मुआवजे के लिए नुकसान का आकलन करने की मांग की जा रही है। झेलम नदी का जलस्तर कम होने से पुलवामा में टला बड़ा बाढ़ का खतरा। लोगों ने राहत की सांस ली। ऐतिहासिक मुगल रोड पर 2 दिन बाद यातायात बहाल। फंसे वाहनों को आगे बढ़ाने का क्रम शुरू।
झेलम का पानी तंगान के रिहायशी घरों में घुसा। समय रहते लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला गया। लोगों ने शिकायत की, प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। भारी बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। लगातार हो रही भारी बारिश, भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी। राजौरी के वातनी गांव में स्थानीय लोगों ने 2 चोरों को पकड़ा। कुछ दिन से लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे थे। पुंछ के सुरनकोट में सुरन नदी का बढ़ा जलस्तर। नवाना में सेरी चौहाना के बीच नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हुआ। धीरे धीरे कम हो रहा है चिनाब नदी का जलस्तर। सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन बनिहाल सेक्टर में कई स्थानों पर भूस्खलन के बाद मरम्मत कार्य लगातार जारी। प्रशासन ने लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी। NH-44 पर यात्रा करने से बचने की अपील। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक VK बिरदी का बयान। जम्मू कश्मीर पुलिस बचाव कार्यों में दे रही है पूरा योगदान। हर प्रभावित इलाके में गश्त कर रही है पुलिस। किश्तवाड़ के दाबशला 0 पॉइंट पर भारी भूस्खलन। राष्ट्रीय राजमार्ग 244 यातायात के लिए बंद। किश्तवाड़ के दबशला में मेगा परियोजना क्षेत्र में भूस्खलन। मलबे में दबे 4 लोगों का रेस्क्यू, अस्पताल में भर्ती। किश्तवाड़ के दबशला में अब भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। राहत बचाव में जुटी रेस्क्यू टीमें। हालात पर प्रशासन की नजर। पामपोर के खानका बाग इलाके में घुसा झेलम नदी का पानी। घरों और गलियों में घुसने से पानी, दहशत में लोग। घरों में पानी भरने के बाद लोगों की प्रशासन से मदद की गुहार। राहत सामग्री और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की अपील। श्रीनगर में झेलम में सैलाब में दहशत में लोग। रात में लाल चौक और जहांगीर चौक इलाके में भरा पानी। देर रात श्रीनगर के जहांगीर चौक इलाके में मची अफरा तफरी। पानी भरने के बाद दुकान के सामान हटाने के काम में जुटे दुकानदार। श्रीनगर के खतरे वाले इलाकों में रात भर गश्त कर रही थी पुलिस प्रशासन की टीम। लोगों को हब्बाक दल की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। श्रीनगर के अब्दुल्ला ब्रिज और झेलम रिवर फ्रंट तक पहुंचा झेलम का पानी। किनारे पर खड़े किए हाउस बोट। श्रीनगर में राममुंशी बाग हाइड्रोलिक गेट पर झेलम ने पार किया खतरे का निशान। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बड़गांव में दूधगंगा नदी में सैलाब से कई इलाकों में दहशत में लोग। डीसी बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने किया हमदानी कॉलोनी और बेमीना पुल का दौरा। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई। बड़गांव के शालीना इलाके में तटबंध से पानी का रिसाव। लस्चन, सोइटिंग, नौगांव, गोलपोरा, महजूर नगर के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह। पंपोर में झेलम में आए सैलाब के बीच फंसे ग्रामीण। सेना की टीम ने रेस्क्यू किया। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा लगातार 10वें दिन अस्थायी रूप से स्थगित। यात्रा मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध। बारिश के चलते जम्मू के विक्रम चौक के राजीव कॉलोनी में भारी तबाही। 10 दिनों में बिजली पानी न होने से लोग परेशान। जम्मू के लगभग हर इलाके में दिखा बारिश का कहर। कई संपर्क सड़कें क्षतिग्रस्त। बिजली आपूर्ति भी प्रभावित। जम्मू में लगातार बारिश के चलते इलाकों में मकान ढहे। कई मकानों में दरारें पड़ी हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग की है। रियासी के माहौर इलाके में भारी बारिश से तबाही। 86 से ज्यादा घरों को नुकसान। 100 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। माहौर में बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने में जुटी प्रशासन की टीमें। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। प्रशासन की लोगों से सतर्क रहने की अपील। राजौरी के मनियालगढ़ इलाके में एक जंगली जानवर से लोगों में दहशत। वन्यजीव विभाग ने आम लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। पुंछ में पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी जाएगी राहत सामग्री, राहत राशि। सिख समुदाय की इस पहल को मिला सभी समुदायों का भारी समर्थन। भारी बारिश के चलते राजौरी को हाईवे से जोड़ने वाली सड़क टूटी। सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया है। राजौरी में सड़क बहने से लोग परेशान हैं। लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द सड़क मार्ग ठीक करा दिया जाए। श्रीनगर पुलिस ने SDRF के साथ निकासी और पुनर्वास योजना की शुरुआत की है। प्रभावित नागरिकों के लिए शुरू की गई है योजना। लोड़ा के डोनाडी में घाटी किलोथ्रन राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक और बड़ा भूस्खलन हो गया है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। मौसम बिगड़ा, हाईवे बंद, लेकिन दूल्हे ने निकाली शादी की नई राह। वंदे भारत ट्रेन से पहुंचा मंडप। पुलवामा के इलाकों में बाढ़ का पानी। सेब के बागों में घुसा। सेब की फसलों को नुकसान। ट्रकों में फंसे रहने से सेब उद्योग को करोड़ों का नुकसान। मुगल रोड और अन्य मार्गों पर फलों से लदे सैकड़ों ट्रक फंसे।